इंडस्ट्रीज के पुरस्कार विजेता डायरेक्टर जयप्रकाश मिश्रा को श्री भारतीय जनता टीवी एंड सिने कामगार संघ का मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया है। जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि यह पद एक जिम्मेदारी वाला पद है, जिसके लिए वह कामगार संघ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुझे मुंबई प्रेसिडेंट के रूप में चुना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। जयप्रकाश मिश्रा ने अपना यह पद संभालते ही टीवी और सिने कामगारों के लिए कई अच्छी पहल की है। अध्यक्ष फूल सिंह जी का स्वागत करना चाहता हूँ कि इतने भारी बारिश जिस प्रकार से आज हो रहा है, इस बारिश में भी पनवेल से यहाँ पर हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए आए। उनका स्वागत करता हूँ और नवनिर्वाचित हमारे मुंबई के अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा जी, इससे पहले फूलचंद उबाले जी अध्यक्ष थे मुंबई के, उनका प्रमोशन हो गया है, उन्हें महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो आज उपस्थित नहीं है। इस टीवी सिने कामगार श्री भारतीय जनता टीवी सिने कामगार संघ के में बहुत से विंग्स होंगे, एयर ड्रेसर विंग्स होंगे, सब अलग अलग विंग्स होंगे, उनका भी अलग अलग अध्यक्ष होगा और सहयोगी होगा, उसका अलग अलग पूरा नाम बनेगा। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो आज मिश्रा जी को दिया गया जयप्रकाश मिश्रा। साथ में इनको एक बहुत बड़ी चुनौती है वेब सीरीज की, जो आज वेब सीरीज में अश्लीलता के चलते बहुत से गवर्नमेंट के द्वारा भी रोक लगाई गई है। और आज देख रहे होंगे कि कुंद्रा किस प्रकार से वो घृणित कार्य में संलग्न है, देख रहे होंगे आप लोग। तो इस तरह की बातें, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से कलाकारों के साथ में होता है। दूसरा चीज़, मेरी कल ही बात हो रही थी जयप्रकाश जी से, 17 तारीख को ये अध्यक्ष बने हैं, तो बात हो रही थी कि स्किल डेवलपमेंट, स्पॉट बॉय हो, टेक्नीशियन, अगर वो लाइटमैन हो, असिस्टेंट कैमरामैन हो, जो भी हैं, इन लोगों को स्किल के लिए एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम इनका चलेगा, वर्कशॉप चलेगा, फ्री वर्कशॉप चलेगा। और अभी 2 महीना तक फ्री कार्ड एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई किया गया है, जिसमें अभी 2 महीना तक कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। वो लोग आके इस संस्था में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन में मुख्य बात क्यों है, यूनियन का कार्ड होना क्यों जरूरी है, सबके मन में भाव रहता होगा। कोई भी असामाजिक तत्व हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में प्रवेश ना करे, इसलिए कार्ड बनता है। उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए हम लोग इंश्योरेंस कराएंगे और मेडिक्लेम के माध्यम से उनको इंश्योरेंस मिलेगा। बहुत सा चीज़ ऐसा होता है, जैसे कभी कभी प्रोड्यूसर होते हैं, कभी चैनल्स वाले होते हैं, पैसा रोक लेते हैं। हमारी संघ जो है उनके लिए लड़ाई लड़ेगी और लड़ते आई है। आज हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, फूल सिंह ने बताया कि हम लोग 8000 मेंबर हैं, तो मैं फूल सिंह साहब को बता देना चाहता हूं, इस बीच हम लोग 8900 मेंबर हैं। हमको इस लायक समझा गया और फूल सिंह जी का अभिनंदन और फिर विशाल नगर सर का अभिनंदन और आप आए हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये कामगार संघ, इनके मार्गदर्शन में जैसा हमने अभी तक इनका मार्गदर्शन पाया और हम आगे पाते रहेंगे, उसी को उचित तरीके से हम आगे चलाएंगे। तो कुछ बताइए, अभी तक जो आपका प्लानिंग है, इसको लेकर आगे क्या करने वाले हैं, किस तरह से जो कामगार यूनियन से जुड़े हैं उनको क्या फायदा होगा, किस तरह से उनको सपोर्ट करने वाले? प्लानिंग अभी ये है कि पहले क्या होता था कि बहुत से लोग आते थे, हमारे जो बेरोजगार बेचारे, जो स्पॉट बॉय या छोटे तबके के जो टेक्नीशियंस या जिनके पास पैसों के लेकर कि बहुत सारे कि हम कैसे जाएँ, एग्रीमेंट वो एडमिशन्स लें, उनके लिए 2 महीने तक अभी फ्री व्यवस्था दिया जाएगा। तो बहुत जल्दी हमारे पोर्टल जो है ऑनलाइन हो जाएगा और उस पर फ्री इनको व्यवस्था किया जाएगा पूरा तरीके से। सर, आप तो एक कलाकार हैं, तो ये तो रहे कि कलाकार के तौर पर कितना जरूरी होता है कोई ऐसा संघ हो जो आपको नेतृत्व करे, आपको सपोर्ट करे हर चीज़ में, जो आपको बहुत जरूरी होता है। देखिए, मैं कलाकार हूँ, तो एक कलाकार का दर्द बखूबी समझ सकता है। वैसे भी हमारे ट्रेड में काम करने वाले लोग, चाहे आप मीडिया बंधु हो, हम जितने भी लोग हैं हमारे ट्रेड में जो काम करते हैं, हम लोग बड़े संवेदनशील लोग होते हैं। और एक कलाकार होने के नाते हमने भी बहुत सारी परेशानियां देखी ही होंगी मुंबई में। ऐसा नहीं कि
हम किसी बड़े घराने के इस इंडस्ट्री के बड़े घराने के लोग थे कि मैं घर से निकला और मुझे काम मिल गया। मैं भी एक छोटे से गांव से आया हुआ व्यक्ति, हमने भी बहुत मेहनत किया। हमने भी देखा कि कितने कलाकार कैसे प्रताड़ित किए जाते हैं, खासकर बाहर से जो आते हैं बहुत प्रताड़ित होते हैं। तो मैंने भी उन दर्द को झेला है। लेकिन चूँकि शुरुआत से ही ये संस्था बनने से पहले, ये संघ बनने से पहले हम मजदूर यूनियन में ही हमेशा काम किए। कच्छ जनरल मजदूर संघ है, जिसमें जितने भी गुजरात में पोर्ट पे मजदूर काम करते हैं, वहाँ यूनियन का आज भी प्रमुख हूँ और वहीं लगातार मैं काम करता हूँ। तो मजदूरों की वेदना, मजदूरों का दर्द, चूँकि मैं भी एक मजदूर हूँ, आज भी मजदूर हूँ, कल भी मजदूर था, आज भी मजदूर हूँ, कल भी मजदूर रहूँगा। तो मैंने उस दर्द को देखा। और उस समय क्या होता था कि ये संघ खोलने का जो सबसे बड़ा मकसद था, हालांकि संघ मैंने नहीं खोला, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, गोपाल शेट्टी जी, सुधीर मुंजकरवाड़ जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, सबकी इच्छा थी। चूँकि इन्होंने मेरे काम को देखा था कि ये यूनियन लीडर है, मजदूरों के हित में काम करता है और ये कलाकार तो है ही, तो चलो इसको ही इसकी जिम्मेदारी देते हैं। और फिर उन्होंने मुझे नेशनल प्रेसिडेंट बनाया। और मैं इस बात से मैं गर्व महसूस करता हूँ कि 7 साल हो गए हमारे संस्था को। 7 साल में हमारी संस्था को एक दाग नहीं लगा है, वरना यूनियन में तो दाग लगता ही रहता है। हमारी हमेशा कोशिश रही कि जो और यूनियन लोग करते हैं काम, हम थोड़ा सा उससे अलग हट के काम करें। चूँकि और सब यूनियन में आप देखेंगे, सिंटा को छोड़ दीजिए, फेडरेशन को छोड़ दीजिए, बाकी जो यूनियन है बहुत सारी राजनीतिक पार्टी के यूनियन है, उसमें कोई कलाकार आपको नहीं मिलेगा अध्यक्ष, कोई कलाकार महामंत्री नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल लोग उसमें महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं। तो वो कैसे वेदना को समझेंगे, आर्टिस्टों की वेदना को, कैमरामैन की वेदना को, राइटर की वेदना को। तो जब ये संघ की स्थापना हुई, तो जब हम, चूँकि मैं लेबर लॉ बहुत पढ़ता हूँ, आज भी लेबर लॉ पढ़ता हूँ, उसमें मैंने देखा कि अगर मजदूर कोई काम करता है हमारी इंडस्ट्री में, एक तो कि अनऑर्गेनाइज सेंटर में आज भी इस देश का दुर्भाग्य है कि 135 करोड़ में 45 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेंटर में काम करते हैं। जैसे अब जितने भी लोग हैं, ये किसी से भी एसोसिएशन से नहीं जुड़े होंगे, फ्रीलांसर हैं, आए अपना काम किए। और नतीजा क्या होता है, जब इनको तकलीफें आती हैं, एसोसिएशन का क्या मतलब होता है, जो हमारा जो वर्कर्स है, हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, उनको जब भी कोई तकलीफ हो तो हम उनके लिए खड़ा हो जाए। क्योंकि ये संघ एक समूह है, और समूह हम अगर 3 आदमी बैठे हैं, हमारे संघ में इतने पदाधिकारी हैं, 8,800 लगभग 8,700 समथिंग मेंबर हैं हमारे। तो हमेशा मेरी कोशिश रही है कि जो दबा कुछ ला लो, जो बड़े लोग हैं वो हमारे यहाँ क्यों आए, जो अमिताभ बच्चन जी और शाहरुख खान, उनको क्या मतलब है हमारे हमसे। लेकिन जो छोटे छोटे वर्कर हैं, स्पॉट बॉय, लाइट मैन, क्रेन उठाने वाला, ये सब जो लोग हैं ना, ये जो बड़े पुराने कॉकस वाले एसोसिएशन हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, उनको सिर्फ पैसा से मतलब। देखिए आज जो लेबर लॉ होता है वो सबके लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कुछ और होगा, उनके लिए कुछ और होगा। लेबर लॉ को कोई भी इंडस्ट्रीज, खासकर हमारी इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करती। आज एक जूनियर आर्टिस्ट, आप यकीन कीजिए कि एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से, जबलपुर से आया है, वो बेरोजगार है, वो आया है हमारी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। और जैसे वो काम करने आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई किसी एसोसिएशन का कार्ड है या नहीं है। एसोसिएशन का कार्ड नहीं होगा तो काम करने नहीं देगा। अब अगर उसको स्पॉट बॉय बनना है, तो स्पॉट बॉय ने जो एसोसिएशन बना के रखा है इससे 25 साल पहले, 50 साल पहले, वो कहते हैं पहले 50,000 रुपया दो, मेंबर बनो, फिर काम करने जाना। अब मुझे बताइए, गरीब मजदूर, एक स्पॉट बॉय जो तमाम लोगों के जूठे साफ करता है, लाके खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, चाय पिलाता है। व्यक्ति, कभी आप सोचिए, मैं जाते जाते एक टिप्स देके देता हूँ आपको
कि आज रात में जब आप लोग खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद सब सोने ही जाएंगे, और जब हम सोने जाते हैं, खासकर मुंबई की बात बता ना, वैसे भी कहीं भी सोने जाते हैं तो 2-3 मिनट के अंदर निंदिया रानी नहीं आती है। हम जरूर कल की प्लानिंग सोचते हैं, अच्छा कल यहाँ जाना था कल, तो 5 से 7 मिनट लगता है। आप जरा सा सभी लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, 2 मिनट के लिए आप सोचिए कि आज से 70 साल पहले एक गरीब पिछड़ी जाति की महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन किया करती थी, जब उसका बेटा 10-12 साल का हुआ तो उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को स्टेशन पर चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। आखिर क्या शक्ति थी उस माँ में और क्या भक्ति थी उस बेटे में कि आज उसका बेटा पूरे विश्व का ग्लोबल लीडर बन गया। क्या भक्ति रही है। देखिए, फेडरेशन हो या कोई हो, आज बीजेपी, कांग्रेस तो बीजेपी को गाली ही देगा ना। कांग्रेस कभी कह सकता है कि हाँ 370 बहुत अच्छा किया बीजेपी ने, कभी नहीं। कुछ लोगों का काम है विरोध करना, और विरोध होना भी चाहिए। अगर विरोधी नहीं होता है तो राजा निरंकुश हो जाता है। अगर राजा का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा तो फिर राजा निरंकुश हो जाएगा और तकलीफ प्रजा को होती है। तो लोकतंत्र में कि ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोकतंत्र में हमेशा विरोधी पक्ष को भी मजबूत रहना चाहिए। वो मुझे विरोधी समझते हैं, मैं उनको विरोधी समझता हूँ। हमारे संघ को नहीं, लेकिन जैसे विलेज बॉय प्रोडक्शन है, उसके बाद शकुंतलम है, लगभग टेलीविजन का ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है जहाँ पर्सनली मैं फ़ोन करके, देखिए मैं आपको पहले बता दूं, मैंने पहले कहा था कि मैं एक कलाकार हूँ, तो अगर कोई मुझे फ़ोन करता है, मैं उसको नहीं जानता, मेरा मेंबर नहीं है, अगर वो मुझे फ़ोन करता है कि सर चाहे भैया थोड़ा सा आप एक फ़ोन कर देते, तो मैं एक अध्यक्ष होने के हैसियत से इस इंडस्ट्रीज का कोई ऐसा प्रोड्यूसर नहीं हुआ जिसको मैं फ़ोन नहीं लगा के कहता हूँ, जबकि मैं खुद कलाकार हूँ, मैं भी प्रोड्यूसर से काम मांगता हूँ क्योंकि मेरा भी रोजी रोटी वही है, लेकिन मैं खुद फ़ोन लगा के, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं जानता हूँ जो बाहर से लोग आते हैं उनको भोजपुरी इंडस्ट्री भी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, कहीं भी इसको काम मिल जाएगा तो कम से कम दुआ तो करेगा। उसी में जो टैलेंटेड है वो निकल गया, जो टैलेंटेड नहीं है तो एक बार उसको काम मिल गया, खुश हो गया। तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है कि रोजगार कैसे उसको